स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिकल लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं HTML। आपके सामने स्क्रीन पर ये HTML का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। आपको प्रैक्टिकल में बहुत ही धैर्यपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और फिर उसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल जब भी हम करते हैं मीन्स सॉल्व करते हैं, तब हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़कर समझकर छोटे छोटे स्टेप्स में ही सॉल्व करते हैं और वही प्रक्रिया हम यहाँ पर दोहराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एन HTML फाइल एग्जाम्पल फर्स्ट पेज डॉट HTML। ठीक है, सिर्फ इतना। क्या कह रहा है, आपको एक HTML फाइल तैयार करनी है और एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट पेज डॉट HTML, यानी ये जो इसने एग्जाम्पल दिया है इसका ये मतलब है कि आपको फर्स्ट पेज डॉट HTML नाम की एक HTML फाइल तैयार करनी है। ठीक है, अब HTML फाइल तैयार करने के लिए क्या करना होता है, HTML फाइल बनाने के लिए आपको सर्च बार में जाइए और यहाँ पे लिखिए आप नोटपैड, और जैसे ही नोटपैड दिखता है इसको आप एंटर कर दीजिए। हो सकता है आपके पास नोटपैड प्लस प्लस हो, आप नोटपैड प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करो। प्रोग्रामिंग सेम है, कंसेप्ट सेम है, सिर्फ अंतर आता है कि अगर यदि आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो आपको ज्यादा फीचर प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ पे नोटपैड का इसलिए यूज किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास हो सकता है नोटपैड प्लस प्लस ना हो। ठीक है, और जो नोटपैड है वो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में होता है। ठीक है, आप सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं HTML की फाइल कैसे बनाई जाती है। पहली स्टेप, नोटपैड को ओपन करना है। सबसे पहले फाइल ऑप्शन पे जाइए, देन क्या करिए, सेव एज पे क्लिक करिए। क्या बोला था उसने कि आपको फर्स्ट पेज डॉट HTML नाम की एक फाइल बनानी है। तो सबसे पहले हम एक पेज लेते हैं और उसको फर्स्ट डॉट HTML के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी पहली स्टेप पूरी हो। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू पे जाके अपना एक फोल्डर बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम HTML, ताकि इसके अंदर जो भी हमारी HTML की प्रोग्रामिंग है वो सेव होती चली जाए इस फोल्डर के अंदर। आपको भी यदि वहां पे प्रैक्टिकल में पूछा जाए क्वेश्चन HTML का, तो आपको इस तरीके से फोल्डर बनाना है और उसमें अपना नाम और रजिस्ट्रेशन मेंशन करना है। ठीक है, मैंने HTML लिखा है ना, आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन मेंशन करना। फॉर एग्जांपल यदि आपका नाम प्रदीप कुमार है तो बकायदा आप लिखोगे प्रदीप कुमार एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। ओके, ताकि आपकी फाइलें जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वो एक जगह जाके सेव हो जाए और जो टीचर है उसको आसानी से मिल जाए। ओके, HTML पर आप गए, क्या नाम बोला था उसने, फर्स्ट देन अंडरस्कोर और पेज। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब HTML की फाइल कोई सी भी हो, आपको जब भी उसको सेव करना हो तब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। हमने यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर पेज इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे बोला था ना इसने कि आपको फर्स्ट अंडरस्कोर पेज के नाम की फाइल बनानी है, तो हमने वो वाली फाइल बना ली। ठीक है, अब इसने बोल के दिया है कि डॉट HTML लगाओ, यदि नहीं भी बोलकर देता तब भी आपको प्रत्येक नाम के बाद में डॉट HTML जरूर लगाना है। जब यदि आपने नाम के बाद में डॉट HTML नहीं लगाया तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा ब्राउजर पे। ओके राइट, सो आपको प्रत्येक नाम के बाद डॉट HTML जरूर यूज करना है। उसके बाद सेव एज टाइप पे जाइए और सेव एज टाइप पे जाने के बाद ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए सेव। तो आपकी फर्स्ट पेज नाम का HTML डॉक्यूमेंट जो है, फाइल है, वो तैयार हो चुकी है। हम चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि ब्राउजर पे कैसे रन होती है। मिनिमाइज करते हैं अपनी फाइल को। अब यहाँ पर देखिए हमने कहाँ बनाया था फोल्डर, ये HTML नाम का, इसको ओपन कीजिए। फर्स्ट पेज नाम का ये आपको फाइल मिल चुकी है। देखिए जब भी आप डॉट HTML के एक्सटेंशन से कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो यदि वो वाली फाइल बिल्कुल सही तरीके से सेव हुई है तो उसकी एक पहचान होती है कि फाइल के नाम के आगे इस तरीके से ब्राउजर का आइकन लग जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे विंडोज 10 का यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है वो शो हो रहा है।
ठीक है। हो सकता है आपके सिस्टम पे गूगल क्रोम शो हो जाए या मोजिला हो तो मोजिला शो हो जाए। सो वेब ब्राउजर का आइकन यहाँ शो होने का मतलब है कि आपकी फाइल आपने सही तरीके से सेव की है। अब इसको हम यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। डबल क्लिक करा तो देखिए फाइल बिल्कुल ओपन हो चुकी है। ठीक है, आपका जो वेब ब्राउजर यहाँ खुलता है ना, उसी तरीके से फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने अपने HTML पेज पे कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तब हम अपने HTML पेज को लिखकर देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसको मैंने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया है। ठीक है, ताकि जो भी हम चेंजेस करें वो हमें तुरंत यहाँ पे दिखते चले जाएं। चलिए, नोटपैड ओपन किया। अब सबसे पहले तो HTML की रूपरेखा देख लीजिए कि आपको जब भी HTML की फाइल बनानी है तो आपको क्या क्या चीजें अनिवार्य है लिखना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको अनिवार्य यहाँ पे लिखना HTML। फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ मैं, है ना। फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए फॉर्मेट ऑप्शन पे जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन दिखता है और 20 कर दीजिए यहाँ पे। आप इसको थोड़ा सा डार्क में ले लीजिए ताकि प्रॉपर आपको अच्छे से दिख जाए सारी चीजें, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। HTML लिख रहा है आपको। इसके बाद आपको लिखना होता है HTML के बाद नेक्स्ट लाइन पे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी टैग लिखना होता है, बेसिकली हमने HTML लिखा है ना, ये एक टैग है। टैग की क्या पहचान है कि ये इस तरीके से देखिए स्मॉलर देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है ना, वो चीज क्या होती है, टैग। और HTML में आपको टैग का यूज करना होता है। टैग के सारे ही आपका जो प्रोग्राम है वो बनके तैयार होता है। तो जो टैग, इसका सीक्वेंस याद कर लो। सबसे पहले HTML का टैग, देन नेक्स्ट लाइन पे आए तो इस तरीके से फिर से आपने ब्रैकेट्स लगाए, ये एंगुलर ब्रैकेट्स कहलाते हैं। इनको आप लेस देन और ग्रेटर देन बोलते हो जनरल भाषा में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ब्रैकेट्स लगाए। अब HTML टैग के बाद अब आपको लिखना होता है हेड टैग। फाइन, ठीक है। अब हेड टैग के बाद थोड़ी स्पेस दीजिए, मीन्स आप इसको 1 टैब की स्पेस दे दीजिए या थोड़ी स्पेस दे दीजिए। नहीं चाहते हैं तो मत दो, लेकिन प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो सही तरीके से दिखती है आप स्पेस दे दे के लिखोगे तो। ठीक है, मीन्स इंडेंट फॉर्म में, यानी तरीके से लिखा हुआ जो प्रोग्राम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंट फॉर्म। सो हेड लिखा। हेड के बाद नेक्स्ट टैग आता है, वो होता है आपका टाइटल टैग। ओके, फिर नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक स्पेस और दे देती हूँ लाइन की। अब देखिए, अब क्या करना है, आपने HTML टैग लिखा सबसे पहले, फिर आपने हेड टैग लिखा, फिर आपने टाइटल टैग लिखा। अब क्या करो, मैंने यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के और फिर से एक और टैग लिखने जा रही हूँ। अब लाइन क्यों छोड़ी इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताती हूँ। जब आप टाइटल टैग लिखते हैं तो उसके बाद 2 लाइनें छोड़ के आप स्लैश टाइटल लिख दो। ओके, ध्यान रखिएगा, स्लैश टाइटल। फिर नेक्स्ट लाइन पे आइए, तो अब यहाँ पे लिखना होगा आपको स्लैश हेड। इनके रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, ये आपने कर दिया, थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए। अब यहाँ पे टैग लगाइए और इसमें लिख दीजिए बॉडी टैग। ओके, ये बिल्कुल जो रूपरेखा बता रही हूँ ये आपको याद रखनी है ना। आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। बॉडी टैग लगाया, थोड़ा स्पेस दीजिए, देन यहाँ पे स्लैश बॉडी लिख दीजिए। स्लैश क्यों लगा रहे हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो उसके बाद आप स्लैश HTML यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपके प्रोग्राम की एक रूपरेखा तैयार होगी। अब कभी भी आप कोई भी चेंजेस करो, जैसे अभी हमने सेव एज कर दिया था ना, प्रोग्राम सेव कर चुके हैं। अब HTML में मैंने कई सारे चेंजेस करे, देखो कितना सारा डेटा लिखा। तो जो भी मैंने लिखा है इसको मुझे बार बार सेव करना होगा। इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये पूरे HTML की रूपरेखा है। इस तरीके से आपको टैग्स यूज करना है। अब हम देख लेते हैं HTML किस तरीके से वर्क करता है। तो अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आउटपुट विंडो को ओपन कर लेते हैं ताकि जो भी चेंजेस हो वो हमें यहाँ पे तुरंत मिलते चले जाएं। ठीक है, ओके। और ये वाली विंडो भी क्या कर देती हूँ मैं, थोड़ी स्मॉल कर देती हूँ। ये है आपकी आउटपुट विंडो और ये है आपकी इनपुट विंडो। ठीक है, आप यहाँ पे कोड करेंगे और राइट हैंड साइड आप इसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए राइट हैंड साइड आपको दिख क्या रहा है।
यहाँ पे चलिए तो सबसे ऊपर आपको फर्स्ट डॉट पेज HTML दिख रहा है, यानी आपके HTML डॉक्यूमेंट का नाम आउटपुट विंडो होती है, यानी जो ब्राउजर होता है उसके टैब में जो टैब होता है ना उसको वहां पर शो होता है। जैसे कि आप प्लस पे क्लिक करोगे तो क्या ओपन हो जाता है, ये एक न्यू टैब। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो HTML डॉक्यूमेंट का नेम है वो कहाँ पे शो होता है। तो HTML डॉक्यूमेंट का पेज टैब वाले ऑप्शन पे शो होता है। यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, यानी अब हम काम करने जा रहे हैं कहाँ पर, हेड पार्ट में। जो ब्राउजर का हेड पार्ट है उस पे हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, और हेड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। तो इसलिए हेड पहले टैग लगाया, उसके बाद आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे टाइटल लिख दिया। अब टाइटल में जो भी टाइटल आप चाहते हो व्हाटएवर अपने पेज पर, वो टाइटल आप यहाँ पर लिख दीजिए। मैं स्पेस करके लिख रही हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम समझ में आए। आप बिना स्पेस करे नॉर्मल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खिचड़ी से पक जाती है, फिर वो समझ में नहीं आते टैग कहाँ है, हमने लिखा कहाँ है। ठीक है, अलग अलग लिखा हो तो अच्छे से सब चीजें समझ में आती है। टाइटल दे दीजिए, सपोज आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं ना, ठीक है, तो टाइटल सपोज यहाँ पे दे दीजिए आप प्रैक्टिस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए आपने हेड टैग लगाया है, उसके बाद आपने क्या लिखा, टाइटल टैग। यानी आपने सिस्टम को बताया कि अब तुम कहाँ जाओ, ब्राउजर के हेड पार्ट पे जाओ और वहां पे जाके क्या करो, आप तुम टाइटल लिख दो और टाइटल में क्या लिख दो, प्रैक्टिस 1 लिख दो। ठीक है, तो देखते हैं इतना लिखने पे इस लाइन का हमारे ब्राउजर पे क्या असर हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी फाइल को हमने यहाँ पे सेव कर दिया और ब्राउजर सेक्शन पे गए और यहाँ पे देखिए आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। अब देखिए रिफ्रेश करते देखिए यहाँ पे आपको HTML डॉक्यूमेंट का नेम दिख रहा था अभी, फर्स्ट अंडरस्कोर पेज डॉट HTML, यानी डॉक्यूमेंट का नेम दिख रहा था ना, उस जगह आपको क्या दिखने लगा, टाइटल दिखने लगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन उठकर आता है कि HTML डॉक्यूमेंट का नेम कहाँ दिखता है, तो कहाँ दिखता है, टैब में दिखता है। दूसरा क्वेश्चन उठकर आता है जो टाइटल में लिखा होता है वो वर्ड कहाँ दिखता है, तो टाइटल में लिखा हुआ वर्ड यानी जो भी टाइटल होता है वो भी कहाँ दिखता है, टैब सेक्शन में दिखता है। जब तक टाइटल नहीं होता तब तक पेज का नेम दिखता रहता है और टाइटल आते ही फिर टाइटल दिखने लगता है। फाइन, अब देखिए ये जो है आपके ब्राउजर का सबसे ऊपर का पार्ट है, मींस हेड पार्ट है। ठीक है, ये ब्राउजर का कहलाता है हेड पार्ट। तो हमने बोला कि तुम कहाँ कर चलो, हेड पार्ट पे चलो और हेड पार्ट में जाके क्या कर दो, टाइटल लिख दो। टाइटल क्या लिख दो, प्रैक्टिस 1। अब ये टाइटल आप क्या कितना भी बड़ा लिख सकते थे, है ना, कोई पाबंदी नहीं, कितना ही बड़ा लिख दो। लेकिन यहाँ पे ब्राउजर को हमको बताना पड़ता है कि अब टाइटल हमें इतना ही लिखना है, तो तुम टाइटल वाले भाग को बंद कर दो। तो जो हम स्लैश करके लिखते हैं, जनरली हम बताते हैं कि अब पर्टिकुलर चीज का काम खत्म हो गया, इसलिए स्लैश लगा के जो भी लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैब। क्या बोलते हैं इसको, स्लैश लगा के जो भी लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग, और बिना स्लैश के जो लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्लैश बिना स्लैश के जो लिखा जाता है उसको ओपनिंग टैग, और जो स्लैश के द्वारा लिखा जाता है वो है आपका क्लोजिंग टैग। ओके, सो आपने यहाँ पे इतने पोर्शन बता दिया कि टाइटल लिखो, प्रैक्टिस 1 लिखो और हेड को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है, और सॉरी टाइटल को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो टाइटल खत्म हो गया, यानी प्रैक्टिस 1 इतना ही टाइटल लिखना, ये वाली बात ब्राउजर को समझ में आ गई। टाइटल बंद कर दिया, फिर हम बोलेंगे अब तुम हेड पार्ट को भी बंद कर दो। तो यहाँ पे देखिए जनरली 2 भाग होते हैं आपके ब्राउजर के, एक हेड पार्ट और एक बॉडी पार्ट। तो ये जो ऊपर टैब होता है ना, ये हेड पार्ट कहलाता है, और ये बाकी का जो एरिया है ना, जो व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखती है, ये कहलाता है बॉडी पार्ट। ठीक है, तो हेड पार्ट के लिए हेड टैग लगता है। ठीक है, फिर आपको टाइटल टैग लिखना होता है, फिर आपको अपना जो भी व्हाटएवर टाइटल आप रखना चाहते हो अपने पेज का वो लिखिए, फिर टाइटल को क्लोज करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और टाइटल क्लोज करने के बाद आपको हेड टैग को भी क्लोज करना, यानी स्लैश हेड लिखना कंपलसरी है। अगर आप इसको हेड पार्ट को क्लोज नहीं करोगे तो आपका जो ब्राउजर है वो सही तरीके से बिहेव नहीं करेगा, यानी आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाएगा। सो आई होप HTML का ये जो हेड वाला पार्ट है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके,
फिर आगे बढ़ते हैं तो अब मिलता है बॉडी टैग। बॉडी टैग मैंने अभी आपको बताया था, ये जो व्हाइट पूरा स्पेस दिख रहा है, यहाँ आपको वेबसाइट दिखती है, ये होता है पूरा बॉडी टैग, यानी ये होता है पूरा बॉडी पार्ट। तो अब आपको जो भी चीज यहाँ वेबसाइट पे चाहिए वो चीज आप बॉडी टैग के अंदर लिखोगे। बॉडी टैग के अंदर मतलब बॉडी टैग लगाने के बाद लिखोगे, और कहां तक लिखोगे, स्लैश बॉडी तक। ठीक है, स्लैश बॉडी के पहले तक आपको व्हाटएवर जो भी आप चाहते हो आपकी स्क्रीन पर दिखे वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो जैसे आपने हेड पार्ट बताया कि भाई हेडिंग में मुझे पर्टिकुलर चीज चाहिए, फिर आपने कहा हेडिंग बंद कर दो, इसी प्रकार बॉडी टैग को आपको यूज करना है। फिर यहाँ पे जो भी आपको व्हाटएवर चाहिए वो लिखेंगे और स्लैश बॉडी लगा देंगे, यानी आप बता देंगे, इंडिकेशन दे देंगे ब्राउजर को कि बॉडी पार्ट में जो भी कुछ लिखना था वो हमारा लिखा चुका है, अब आप बॉडी टैग को बंद कर दो। और फिर फाइनली लास्ट में जाके हम बोलते हैं HTML को बंद कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज चालू हुई थी वो उसके विपरीत ऑर्डर में बंद होती चली जाती है। ठीक है, सिर्फ हेड सेक्शन को छोड़ दो, यानी हेड पहले क्लोज हो जाता है, शुरू होता है टाइटल के साथ, शुरू होता है बंद हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास 3 कंटेनर्स का एक सेट है, सबसे बड़ा कंटेनर, मिडिल कंटेनर और सबसे छोटा कंटेनर। ठीक है, तो जब आप ओपन करते हो तो सबसे बड़ा पहला कंटेनर है उसको ओपन करोगे, देन मिडिल वाले को ओपन करोगे और फिर तीसरे वाले को ओपन करोगे, और बंद करने की टर्न आएगी तो कहां जाओगे, विपरीत में। सबसे पहले सबसे छोटा कंटेनर बंद होगा, फिर मिडिल कंटेनर बंद होगा, फिर सबसे बड़ा कंटेनर बंद होगा। फाइन, यही स्थिति आपके HTML में चलती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने सबसे पहले बोला कि तुम HTML का प्रोग्राम शुरू कर दो, फिर हमने हेड सेक्शन में बताया कि भाई अब तुम हेडिंग का काम शुरू कर दो, यानी टैब पर चले जाओ और टैब में जाके क्या कर दो, हेडिंग लिख दो। उस हेडिंग में क्या लिख दो, प्रैक्टिस 1 लिख दो, और फिर उसके बाद जो टाइटल है उसको तुम क्या कर दो, क्लोज कर दो, और फिर हेड को भी क्या कर दो, क्लोज कर दो। फिर आते हैं हम बॉडी टैग पर। तो अब बॉडी टैग में हमें बताना है कि वेबसाइट में क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या चीजें उसको रिप्रेजेंट करवानी है ब्राउजर को, वो सारी चीजें बॉडी टैग में आएंगी। ठीक है, और फिर बकायदा बॉडी टैग आपका क्लोज भी होगा, और लास्ट में जाके आपका HTML टैग भी क्लोज होगा, यानी ब्राउजर को इंडिकेशन मिल गया कि जो ब्राउजर है, HTML प्रोग्रामिंग जो कोड लिखा था यूजर ने वो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो आपको अभी यहाँ पे हेड पार्ट समझ में आ गया। अब बॉडी पार्ट पे आते हैं। बॉडी पार्ट पे आपको लिखना होता है अपना डॉक्यूमेंट। ठीक है, व्हाटएवर जो भी डॉक्यूमेंट आप चाहते हो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे एक हेडिंग लिखनी है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम अपने क्वेश्चन से हटे नहीं है, थोड़ा सा आपको समझा के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। ये मुझे लिखनी है इंट्रोडक्शन, एक हेडिंग लिखनी है। तो अगर आपने इसको नॉर्मल सिर्फ ऐसे लिख दिया तो क्या ये इंट्रोडक्शन शो हो जाएगा ब्राउजर पे, और हो जाएगा तो किस तरीके से शो होगा ये पहले देख लो। तो हमें जब भी कोई भी चेंजेस करने हो तो हमेशा चेंजेस करने के बाद फाइल को सेव करना अनिवार्य है। तो फाइल पे गए और हमने अपना प्रोग्राम सेव किया, ब्राउजर पे आए और यहाँ पे आके क्या किया, रिफ्रेश किया। यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करिए, अदरवाइज Ctrl+R को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब ये हेडिंग का रूप तो नहीं लग रहा, बिल्कुल स्मॉल लेटर में इसने बता दिया। कैसे लगेगा हेडिंग का रूप, तो देखिए HTML में हर चीज के प्रॉपर टैग होते हैं। तो हेडिंग के लिए यहाँ पे आपको टैग लगाना होगा H1, और सेम सभी चीजों के बाद जो टैग शुरू होता है उसी तरीके से टैग बंद भी होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सारे टैग शुरू होंगे और सारे टैग बंद होंगे, नहीं। HTML में 2 प्रकार के टैग होते हैं, एक होते हैं पेयर टैग, एक होते हैं अनपेयर टैग। पेयर टैग वो होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, जो अभी तक हमने देखे। अनपेयर टैग अभी तक हमने नहीं देखा, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अनपेयर टैग ऐसे टैग जो ओपन तो होते हैं बट क्लोज करने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती। तो अनपेयर टैग भी हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे आगे चलकर। अभी हमने जो भी टैग देखे वो कौन से, पेयर टैग, यानी वो ओपन भी हुए और क्लोज भी हुए। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि हमें हेडिंग लिखनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसी नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख दोगे तो वो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन आप बकायदा बताओगे कि भाई ये हेडिंग है हमारी, इसको तुम हेडिंग के रूप में लिखो, तो ब्राउजर इसको हेडिंग के रूप में लिखेगा। अब यहाँ पे आपको हेडिंग को क्लोज भी करना होगा /H1।
ठीक है, तो ये थोड़े टैग ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए पेयर टैग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हमने यूज किए पेयर टैग ही हैं, अनपेयर का हम आगे चल के एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, आपने चेंजेस किया, चेंजेस के बाद फाइल में जाके आपको सेव करना होता है, देन रिफ्रेश कीजिए। देखिए, जैसे आपने बता दिया कि भाई H1 टैग लगा दिया, यानी ब्राउजर समझ गया कि हेडिंग दी है यूजर ने, तो हेडिंग के रूप में इंट्रोडक्शन को लिखना है। तो देखिए इसमें बोल्ड करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग का थोड़ा सा ध्यान दे लेना। यहाँ पे हेडिंग के 6 साइज अवेलेबल होते हैं। कितने? 6 यानी 6। ठीक है, हेडिंग के 6 साइज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब साइज कैसे पता चलता है? जैसे आपने H1 लिखा, इसी प्रकार हेडिंग के साइज होते हैं H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, फिर दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देना, 6 टैग होते हैं। अब जैसे जैसे इन टैगों की संख्या का क्रम बढ़ता है, इनके साइज कम हो जाते हैं। जैसे ये साइज कौन सा है? H1, तो ये सबसे बड़ा साइज है। अब यदि मैं यहाँ पे H2 देती हूँ, मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ ताकि आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाए। कॉपी किया, कंट्रोल V के द्वारा पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया H2। ठीक है, और अपने प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे सेव किया, ब्राउजर पे गए और रिफ्रेश कर दिया। देखिए साइज छोटा हो गया। ये H1 का साइज सबसे बड़ा है, H2 का साइज उससे छोटा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट में कंट्रोल V की सहायता से एक थर्ड लाइन लिखती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 3। बस मैं आपको 3 तक ही बताऊंगी, 6 तक आपको प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, नाउ सेव किया और सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो देखिए साइज और भी छोटा हो गया। ठीक है, सो H1 से लेकर H6 तक का साइज चलता है। जैसे जैसे हेडिंग के साथ लगने वाली संख्या बढ़ती जाती है, हेडिंग का साइज कम होता जाता है। ये वाइवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुन लेना और लिख लेना इस बात को। ठीक है, सो आपको हेडिंग समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट एन HTML फाइल एग्जाम्पल फर्स्ट पेज डॉट HTML। ये हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया और हमने ये काम कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। That specifies a page that contain a heading and 2 paragraph of text। ये कह रहा है कि आपने जो पेज बनाया ना, उसमें एक हेडिंग चाहिए और 2 पैराग्राफ चाहिए। तो हेडिंग तो हमने लिखी दी, ऑलरेडी लिख दी, तो हेडिंग लिखना तो आई होप आप सीख गए। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 2 पैराग्राफ चाहिए। अब पैराग्राफ के लिए क्या करोगे? पैराग्राफ के लिए अब आपको क्या करना होता है? ये आपका हेडिंग हो गया, बॉडी टैग के अंदर ही अंदर, यानी बॉडी टैग के बाद और स्लैश बॉडी के पहले पहले, यहीं भी आपको हेडिंग पैराग्राफ सारा काम जो भी HTML में होना है वो सारा बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में ही होना है, ध्यान रखिएगा। अब हमें पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ के लिए यहाँ पे हम P लिखेंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पे लास्ट में हमेशा और हमेशा स्लैश P के द्वारा जो पैराग्राफ, ओह सॉरी टैग उल्टे लग गए, स्लैश P लग जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है कि हमारा क्या है, पैराग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब पैराग्राफ को लिखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब क्या करोगे? आलस तो आता है, कितना सारा कौन टाइप करेगा, 2 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, तो क्या लिखें क्या नहीं लिखें, बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने विनवर्ड पर और यहां से लेते हैं हम न्यू फाइल। आपको मैं वर्ड के प्रैक्टिकल में भी समझा चुकी हूँ। जब भी पैराग्राफ की बारी आए, लिखने में आलस आ रहा हो कि कौन पैराग्राफ लिखेगा, तो आपके पास एक फंक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, RAND। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाइए और यहाँ पे लिखिए RAND। ये फंक्शन लिखने का तरीका होता है, पहले इक्वल लिखिए, फिर RAND लिखिए और ब्रैकेट्स लगा दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक इतना सारा पैराग्राफ आपके सामने आ गया। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से सिंपल सा तरीका है, यहां से कर लेना आप कॉपी। 2 ही पैराग्राफ चाहिए ना, तो 2 पैराग्राफ यहां से अपन ने कॉपी किए और कॉपी करके नोटपैड में जाके इसको कर दो पेस्ट। कितना आसान काम है, सरल काम है ना। ठीक है, ठीक। अब देखिए 2 पैराग्राफ थे और इसने क्या किया, इतनी पूरी लाइन में इस तरीके से पैराग्राफ आ गया।
एक ही पूरी लाइन में इसने लिख दिया। ठीक है, अभी एक ही लाइन में लिखा हो गया, तो अब क्या आप समझते हैं कि जो आउटपुट है वो भी इसी तरीके से मिल जाएगा एक ही लाइन में। देख लेते हैं आउटपुट प्रॉपर तरीके से लिखा मिल रहा है या एक ही लाइन में लिखा मिल रहा है, ये भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सेव किया, और सेव करने के बाद अब ये विनवर्ड का मेरा काम खत्म, इसको मैं डोंट सेव कर देती हूँ। और कहाँ गई मेरी ब्राउजर विंडो, ये रही। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और सेव करके अपने ब्राउजर पे यहाँ पे किया मैंने रिफ्रेश। अब देखिए पैराग्राफ जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अब ये तो मुझे कुछ पैराग्राफ का रूप जम नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा पैराग्राफ। ठीक है, काफी लंबा लेंथी हो रहा है। चलिए इसको मैं एक काम करती हूँ, अपने इनपुट सेक्शन पे चलती हूँ और ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसके बाद से यहाँ से मैं लाइन चेंज कर देती हूँ। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से यू कैन पेस्ट इन एम्बेडेड कोड, चलिए यहाँ से भी क्या करती हूँ, लाइन चेंज कर देती हूँ। अब आप बताइए, यहाँ से मैंने लाइन चेंज करी तो क्या मेरी आउटपुट विंडो पे भी लाइन चेंज हो जाएगी? मीन्स क्या जो मैंने यहाँ पे योर पॉइंट के बाद लाइन चेंज करी, क्या आउटपुट विंडो पे भी चेंज हो जाएगी? क्या मैंने यहाँ पे फॉर द वीडियो यहाँ से लाइन चेंज करी, क्या आउटपुट विंडो पे भी चेंज हो जाएगी? तो देख लेते हैं ये वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इसके लिए सबसे पहले तो जो वर्क हमने किया उसको सेव कीजिए और यहाँ पे ब्राउजर पे चलिए रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ध्यान रखिएगा पैराग्राफ यानी पी टैग के अंदर अब व्हाटएवर जो भी लिखते हो, ये क्या करता है, सबको एंड लाइन तक ले जाता है, आखिरी तक ले जाता है लिखता लिखता। ठीक है, बहुत ध्यान से पूरी स्क्रीन बता देती हूँ। देखिए लास्ट तक ले जाता है और फिर लास्ट के बाद ही खींच कर लाता है न्यू लाइन पर। यानी आप भले इनपुट स्क्रीन पे ब्रेक दे दो, लेकिन ये यहाँ पर ब्रेक नहीं देता। ठीक है, चलिए अब क्या करें कि यहाँ पर ब्रेक आ जाए, क्या करें? तो यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहली चीज तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा, अरे ये तो मैंने हटा दिया ना, रैंडम जो भी लिखा हुआ था। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं अपन। ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने उसको, मैं सोचा अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर पड़ गई उसकी जरूरत। दोबारा से हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, रैंड स्पेस। अब यहाँ पे अपना सबसे पहले तो पैराग्राफ देख लेते हैं कि जो हमारा पहला पैराग्राफ था वो देखिए डॉक्यूमेंट पे खत्म हुआ था और 2 मैक्स से हमारा नया पैराग्राफ चालू हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी आउटपुट विंडो है इसने सब एक साथ दे दिया। ठीक है, सो योर डॉक्यूमेंट पे पैराग्राफ खत्म हुआ था ना, इसने यहाँ से भी खत्म नहीं किया हमारे पैराग्राफ को। तो इस कंडीशन में आप क्या करिए, जब भी आपके पास पैराग्राफ हो, 2 पैराग्राफ बोले ना, तो आपको बकायदा पहला पैराग्राफ यानी पी टैग लगा के और पहले पैराग्राफ के बाद पी टैग को क्लोज करना होगा। और दूसरा पैराग्राफ आएगा ना तो फिर से पी टैग लगाना के चालू करना होगा और फिर पी टैग लगा के क्लोज करना होगा। तो देख लो यहाँ पे लगा है पी टैग, ये कहां पर बंद हुआ है, टू मेक योर डॉक्यूमेंट के पहले ना, यानी 3rd लाइन पे यहाँ पे बंद हुआ था। ठीक है, बेस्ट फिट्स योर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे कर दिया मैंने /p। ठीक है, और फिर यानी पहला पैराग्राफ खत्म, अब दूसरा पैराग्राफ है ना टू मेक योर डॉक्यूमेंट से, तो यहाँ पे मैंने फिर से p टैग दे दिया और फिर नेक्स्ट लाइन में ऑलरेडी /p लिखे हुआ है। तो पहले तो हम देख लेते हैं 2 पैराग्राफ पे इसको बांट देते हैं। रिफ्रेश किया, 2 पैराग्राफ आपके सामने आ गए। अब एग्जामिनर ने एटलीस्ट जो पूछा था वो चीज आपके यहाँ पे फुलफिल हो गई कि 2 पैराग्राफ आपके यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ पे बात यही आती है दोबारा से, इनकेस वो बोल दे कि आपको भाई लाइन भी ब्रेक करनी है पॉइंट के बाद, तो आप क्या करोगे? तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पैराग्राफ आपने छाड़ दिए। ठीक है, अब जब भी आप चाहते हो कि हमें लाइन बदलनी है तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? सपोज मुझे लाइन कहाँ से बदली, मैंने पॉइंट के बाद से बदली है ना। ठीक है, जब भी आप चाहते हो लाइन बदलना तो जस्ट उसके बाद आप टैग लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए BR। क्या लिखेंगे? BR। BR का मतलब होता है ब्रेक, यानी पॉइंट के बाद से जो भी व्हाटएवर लिखा है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी लाइन 2nd लाइन पे आ जाएगी। देख लेते आ रही है यानी। फाइल पे जाके सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, देखिए लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो भले मत करो ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो सकता है परीक्षा में आपसे एक्स्ट्रा चीज पूछ ली जाए, है ना, कि लाइन आपको ब्रेक करना है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो BR टैग आपने यूज किया है इसको आपने क्लोज नहीं किया। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ, BR टैग को क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे टैग जिनको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती वो हमारे अनपेयर टैग कहलाते हैं, और ऐसे टैग जिनको क्लोज करने की आवश्यकता होती है वो हमारे पेयर टैग कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसको पहले तो सेव करिए और हम अपने आउटपुट को पहले सुधार लेते हैं। ये हमने अपना आउटपुट सुधार लिया, ठीक है। अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। जो हेडिंग है तो हेडिंग एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ से जो 2-3 हेडिंग्स इनको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है ना। इसको सेव करती हूँ और यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, रिफ्रेश, तो हेडिंग एक ही होगी, ठीक है। अब हेडिंग यदि आप चाहते हो कि भाई ये बीच में हो, हेडिंग बीच में अच्छी लगती है, तो कोई भी चीज जब आपको सेंटर में चाहिए होती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टैग के पहले एक और टैग आता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर टैग। तो टैग लगाइए, टैग है ना, तो टैग लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए सेंटर। और इसी प्रकार सेंटर टैग को आपको यहाँ पे बंद करना होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, अच्छा सेंटर की स्पेलिंग सही लिखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, TRE कर देते हैं। TER जो है वो सही स्पेलिंग है, TRE मत करना, है ना, नहीं तो वो लेता नहीं है फिर से। इसको हम यहाँ पर चलते हैं और सेव कर देते हैं और यहाँ पे अपने प्रोग्राम को फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ चुका है। सो क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, लेकिन हमें क्या बेसिक से थोड़ा समझना था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको अच्छे से समझा है। ओके, तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। इसमें उसने बोला था कि एक हेडिंग होना चाहिए और 2 पैराग्राफ होना चाहिए, तो हमने हेडिंग और पैराग्राफ इसमें दे दिए हैं। फिर इसने बोला एज अ टेक्स्ट इन द हेडिंग एंड पैराग्राफ यू कैन यूज एनी टेक्स्ट यू लाइक। इसने बोला कि हेडिंग और पैराग्राफ में आपकी जो भी पसंद हो ना, उस टेक्स्ट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हमने तो यहाँ पे अभी कोई टेक्स्ट का यूज ही नहीं करा, तो इसने हमारी मर्जी बता दी ना, तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट इसमें चल रहा है अभी हम उसी को चलने देते हैं। फिर हम इसमें आगे चल के टेक्स्ट को भी लगाना सीख लेंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो से गाइस इतना पूरा लंबा विवरण नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। आज की वीडियो में बता दिया, फर्स्ट वीडियो थी आपकी। वैसे तो मेरा प्लेलिस्ट में आप जाएंगे मेरे चैनल के, तो वहां पे कंप्लीट HTML का ट्यूटोरियल अवेलेबल है, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल अवेलेबल है। यदि आप उनको बहुत अच्छे से देखते हैं तो प्रैक्टिकल में 100% आप HTML और जावास्क्रिप्ट को कर आएंगे और आपको बहुत अच्छे से वहां से जावास्क्रिप्ट और HTML समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर उन वीडियोस में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ लेंगे, जल्दी हम 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे HTML के। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।